मैं हूं आपके साथ वागीशा और एक बार फिर स्वदेश पर बातें सितारों की। सीरियल रोल्स और स्टंट करना मुश्किल काम है, ये सभी को पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कॉमेडी कितना मुश्किल काम है? लोगों को हंसाना किसी स्टंट से कम नहीं है। ऐसे में एक टीवी एक्टर है जो सालों से ऑडियंस को हंसाते नजर आ रहे हैं, और तो और अपने किरदार के लिए अपने सिर के बाल तक मुंडवाए। और ये वही कर सकता है जो असल में अभिनेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि तेनालीरामा के मनी है। उन्हें लोग इतना पसंद करने लगे हैं कि जिस शो में वो हो उस शो की टीआरपी जबरदस्त बढ़ जाती है। सोहित वो अभिनेता है जिन्होंने फेमस शो भाभी जी घर पर है में 70 किरदार निभाए। अब ये 70 किरदार कैसे उन्होंने निभाए, ये जानने के लिए हम सीधे आपको मिलवाएंगे तेनालीरामा के मनी से। लेकिन आपको बता दें, फरीदाबाद के हैं सोहित सोनी, और जब अभिनेता बनने गए और उन्हें ये पता लगा कि उन्हें अपने किरदार के लिए अपने सर के बाल मुंडवाने पड़ेंगे, तो उन्होंने लगातार इस सीरियल में रहते हुए अपने सिर के बाल मुंडवाए। बता दें, भाभी जी घर पर जो एक फेमस शो है उसमें उन्होंने 70 किरदार निभाए हैं। जीजा जी छत पर है, मैं आई कम इन मैडम जैसे कई सीरियलों में सोहित ने अपने आप को साबित किया है। छोटे पर्दे की यदि बात करें तो छोटे पर्दे में जब श्रेष्ठ अभिनेताओं की गिनती आती है तब सोहित सोनी का भी नाम आता है। और सोहित सोनी एक ऐसे अभिनेता बने हैं जो युवाओं के लिए, आजकल के युवाओं के लिए प्रेरणा है। बता दें, अपने किरदार के लिए, अपने जज्बे के लिए, जो उन्होंने सपना देखा था, उन्हें अभिनेता बनना था, वो उन्होंने कर दिखाया है। और वो कहते हैं ना कि जो मेहनत की कमाई, यानी कि हमारे जो सर के बाल, जिसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, और हमारे फेस का जो सबसे अट्रैक्टिव होता है वो बाल ही होते हैं, लेकिन अपने किरदार के लिए सोहित ने अपने बाल तक मुंडवा दिए। हम उन्हीं से आज बात करेंगे कि सोहित आजकल कहाँ है, कब हमें नजर आने वाले हैं। 70 किरदार सोहित ने निभाए हैं। सोहित, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस तरह से लोगों को कनेक्ट किया है। और आज स्वदेश चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सोहित, बात करें हम इस सिचुएशन की, तो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोरोना काल है, सब लोग घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स बहुत जरूरी है। और मैं ये चाहूंगी कि सोहित के माध्यम से तमाम दर्शकों को कुछ पॉजिटिव संदेश जाए, और फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मतलब अभी हम बात करने से ज्यादा अगर काम करें तो मुझे लगता है कि काम करना बहुत जरूरी है। और काम क्या करना है, काम हमें घर में अंदर रहना है, जैसे मैं अंदर हूँ। और बात करें जैसे सिचुएशन अभी इस वक्त है, वो सिचुएशन सच में बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा भयानक है। तो इसमें हमें ध्यान देना है, और ध्यान देते वक्त जो इस सिचुएशन अभी बन रही है, जैसा आपने बताया, तो इस सिचुएशन में हमें अपना ख्याल, अपने साथ साथ अपने दूसरों का भी ख्याल रखना है। मतलब अपने परिवार का ख्याल रखना है, अपने आसपास का भी ख्याल रखना है कि हमें बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है, बहुत ही ज़रूरत है तो निकलना है। और वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन तो अब शुरू हो चुका है इंडिया में, तो उसमें कोशिश करने की जल्दी से जल्दी लगे लोग। बिल्कुल सोहित, जरूरी भी है वैक्सीन लगवाना, क्योंकि वैक्सीन लगाएंगे तभी हम दूर रह सकते हैं इस बीमारी से। सोहित, थोड़ा सा पीछे यदि चलें तो वो सोहित जो कंपाउंडर का काम छोड़कर अपने माता पिता को ये बताता है कि आपने मुझे गलत फील्ड में डाल दिया है, मुझे तो एक्टर बनना है, तो सोहित ने कंपाउंडर छोड़ के लोगों की सेवा भी की उस समय, और अब लोगों को हंसा रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है, क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत बड़ी बात होती है। तो थोड़ा सा पीछे चले तो सोहित कैसे इस फील्ड में आए, बहुत कम शब्दों में। कम शब्दों में मैं बात ये करूं कि कहीं ना कहीं मुझे एंटरटेनमेंट करना था लोगों का। तो मैं जब मेडिकल लाइन में एज ए कंपाउंडर काम करता था, डॉक्टर असिस्टेंट के रूप में, तो वहाँ पे भी मैं मरीजों को बातों बातों में इंजेक्शन हंसते हुए लगा देता था, और उनको पता भी नहीं चलता था। तो ये सारी शुरुआत वहीं से हुई। एंटरटेनमेंट का जो जोन था वो मेरे अपने घर से ही शुरू हुआ, घर से गलियों तक, और फिर मोहल्ले से, और फिर मोहल्ले से क्लिनिक, फिर हॉस्पिटल्स, और उसके बाद सीधा पर्दे पर। बिल्कुल, लेकिन सोहित, अभिनेता बनने का ये जो जज्बा है मन के अंदर, वो कहाँ से आया? क्योंकि आप लोगों की सेवा कर रहे थे, काफी अच्छा काम कर रहे थे, और फिर अचानक से अभिनेता बनना। मतलब ये था कि शुरू से मतलब मुझे करना कुछ अलग था, जो लोगों के बीच में एक अलग दिखे। भीड़ से हमेशा मुझे हटकर अलग चलना था। तो मेडिकल मेरी मम्मी को पसंद था, मेरी मम्मी को था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी अपनी कि हाँ हम लोग MBBS या BDS बन पाए। कहीं ना कहीं मैंने कहा खुशियाँ तो कहीं से भी ली जा सकती है, बस आपको खुशियाँ ढूंढने की आदत होनी चाहिए।
तो मैंने कहा चलो ज़्यादा ना सही, कम सही, लेकिन खुशी उतनी मिलनी चाहिए। तो मैं कंपाउंडर बना अपने मोहल्ले के छोटे से क्लिनिक पे, फिर नर्सिंग होम पहुंचा, फिर हॉस्पिटल पहुंचा, और वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अपने जनक हॉस्पिटल, जो अपने एरिया का हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करते हुए, आशीर्वाद नर्सिंग होम, खान क्लिनिक से नर्सिंग होम से हॉस्पिटल। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे शुरू से जो मेरे को बचपन से शौक था कि मैं टीवी में आऊँ, लोगों का एंटरटेनमेंट करूँ, और एंटरटेनमेंट के ज़रिए मैं लोगों का दिल जीतूँ। तो वो मैं उसमें कामयाब हुआ, क्योंकि मैं इंजेक्शन भी जब लगाता था तो इतने तरीके से लगा देता था, क्योंकि मैं पैरामेडिकल का स्टाफ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मरीज कितने परेशान होते हैं, और उनको अगर हम थोड़ी सी भी खुशी दे पे, उनको खुशी मिले, उनके चेहरे पे स्माइल आए, तो वो उससे बड़ा काम तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपना, उसके साथ साथ मैंने अपना थिएटर लाइन भी ज्वाइन किया, इवेंट्स भी ज्वाइन किए, और धीरे धीरे लाफ्टर चैलेंज को देखा था मैंने 2007 में, जब उस पर आता था टीवी पे। तो उसको देखने के बाद मुझे पता चला कि हम लोग भी इससे जुड़ सकते हैं, शर्ते आपके साथ टैलेंट होना चाहिए। तो बस कोशिश, बड़ी लंबी जर्नी है, समय कम है, तो कभी और विस्तार रूप से हम बात करेंगे इस विषय पे। बिल्कुल, लेकिन सोहित को जाने की बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे किरदारों में आपको देखा है। बात करें भाभी जी घर पर है तो 70 किरदारों में हमने सोहित को देखा है। तेनाली रामा जो एक फेमस शो रहा है, उसमें मनी के किरदार में आप नजर आए हैं। जीजा जी घर पर है बात, तमाम वो सीरियल जिसमें सोहित नजर आए हैं। तो सोहित के परिचय के भी किसी मोहताज नहीं है। बात की आपने खुशी की, तो काम कोई भी हो, बस खुशी हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। खुशी खुद को नहीं मिलनी चाहिए, खुशी खुद को भी नहीं मिलनी चाहिए, खुशी दूसरे को भी होनी चाहिए, और अपने काम से सामने वाले का बेनिफिट हो। लोग इस धरती पे लोग अपना बेनिफिट ज्यादा देखते हैं। मेरे को लगता था कि मैं अपने बेनिफिट के साथ साथ सामने वाले को बेनिफिट दे पाऊँ, सामने वाले का फायदा भी हो पाए। मुझसे मिलने के बाद उसको लगे कि मैं सोहित से मिला, मुझे ये खुशी होती थी कि मैं जिससे मिलता था, अगर उसको थोड़ी देर के लिए मैं उसको चिंता मुक्त कर दूं, जैसे जी हमें अब जरूरत है कोरोना मुक्त होना, तो ऐसे ही मेरे हाथ में अगर कोई ऐसी चीज होती, जादू की छड़ी होती, अपने एक्टिंग में ऐसा कुछ होता कि मैं जल्दी से देश में, पृथ्वी पर कोरोना मुक्त कर देता, तो मैं बहुत जल्दी उसके लिए आगे बढ़ता। और मैं अभी भी घर में बैठा बैठा यही सोचता हूँ कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे इस कोरोना काल से निकला जा सके। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि सारा जो खेल होता है ना, वो यहाँ से होता है, दिमाग से होता है। मुझे लगता है जो यहाँ की पब्लिक है अभी, वो कुछ ना देख के भी परेशान हो रही है। मतलब मैं अपना खुद का वाक्य बताता हूँ। जब मैं एक हॉस्पिटल गया अपने फरीदाबाद के, मेरे एक जानकार वहाँ पे स्टाफ हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कोविड टेस्ट करा लो आप। तो मैं जब गया वहाँ पे, तो वहाँ की भीड़ देख के मैं दहशत में आ गया, और दहशत में आने के बाद मुझे घबराहट होने लगी कि कहीं मुझे भी ना निकले। और आप लिटरली मानेंगी कि जैसे ही मैंने उस टाइम कोविड कराया, तो मुझे कोविड पॉजिटिव निकला। अगली बार मैं गया, मैंने सोचा होगा ही नहीं कुछ, ये कुछ भी नहीं है। अपने आप को मजबूत किया, मन से मजबूत किया, अगली बार नेगेटिव आया। तो ये मैंने एक दिन के अंदर, एक दिन के ही गैप में दोबारा कराया जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें मजबूत होने की बहुत जरूरत है, और हम अगर हंसेंगे, खुश रहेंगे, और कुछ रूल्स को हम फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है इस मुसीबत से हम बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे। और हम लोगों को मिलके इस पे काम करना चाहिए। और रही बात सरकार की, तो हमें या पब्लिक को, क्योंकि हम अपने घर में अपने पिताजी से हर ख्वाहिश रखते हैं, उनको जिम्मेदारी जो मिली है वो भी निभाते हैं, तो हमें देश की जो सरकार है, जिसे भी हमने चुना है, हमारा वोट बड़ी कीमती तरीके से हम उसको बनाते हैं और हम देते हैं, तो सरकार को भी कुछ ऐसे सिस्टम शुरू करने चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लगाया जा सके। बिल्कुल, तो ये सारी कोशिश है। यानी कि आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है, हम ये कहें कि आपने ये सीखा है कि जो हंस के हम जीत सकते हैं, वो दुखी होकर और डर कर नहीं जीत सकते। नहीं, बिल्कुल। अभी लोग, हम अक्सर देख रहे हैं सोहित, एक और बात है, जहां लोग परेशान तो हैं ही, लेकिन पैनिक ज्यादा हो रहे हैं, डर बहुत ज्यादा रहे हैं। इसी कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई है जी। क्या कुछ संदेश उन लोगों के लिए? संदेश ये है सबसे पहले कि जिन लोगों की ये मतलब मौत, हम बहुत छोटा शब्द इस्तेमाल करके उस जिंदगी को फिनिश कर देते हैं, उस लम्हे को बिता देते हैं, जो गलत है। क्योंकि जिसके यहाँ से कोई भी बंदा गया है, कोई वर्किंग मैन गया है, किसका बेटा, किसका भाई, किसी का पति, किसी का कोई, मतलब वो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। हम शायद संख्या में गिन लेते हैं, क्योंकि जो जिस चीज को, क्योंकि दर्द का जो अनुभव है, दर्द जो है वो उसी को, जिसको दर्द है उसको ही पता है। हम लोग बस खाली सुन सकते हैं, समझ सकते हैं उसके दर्द को कि हाँ उसको दर्द है। तो मुझे लगता है कि पैनिक ना हो, लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाएं अपने घर पर। देखिए देसी चीजें, कहीं ना कहीं हम लोग वापिस बेल बॉटम पैंट पे पहुंच रहे हैं, घाघरे चोली पे पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद पे भी जा रहे हैं।
जो पुरानी चीजें यूज होती थी। तो हमें अपना ध्यान अपने घर में जो औषधि है उसको तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, ताकि हमारा जो शरीर की जो ताकत है, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत तो रहे, एटलीस्ट लड़ तो सके हम कम से कम उस चीज से, ताकि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और हमें अपने आप का ध्यान नहीं रखना है, इस बार हमें दूसरों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप का ध्यान अपने आप ही रख लेंगे। तो ये हम दृढ़ ले लें, एक संकल्प ले लें कि हमें अपने आसपास भी लोगों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, कहीं ना कहीं से मैं मानता हूँ ये भगवान का एक दिया हुआ पाप है, जो हम लोगों ने कुछ ना कुछ गलती की है, तो लोग उसको समझ नहीं रहे, लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं जैसा देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन की जिस तरह से मैंने बीच में देखा, महामारी चली तो उस दौरान ऑक्सीजन की लाइनें लगी, तो लोग अपने घर में वो लोगों ने ऑक्सीजन सेव कर लिया, कलेक्ट कर लिया जिनकी ताकत थी, जिन पे पैसा था, जिनका जुगाड़ था। लेकिन उन लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया जिनको सच में नीड थी। कुछ लोगों ने, मतलब मैं पर्सनली बताऊं, मेरे कुछ जानकार ऐसे थे तो बोला सोहित मैंने तो 2 सिलेंडर अपने घर में रख लिया है। तो मैंने कहा जरूरत है आपको? बोला नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं, भगवान ना करे। तो मैंने कहा आपको जरूरत नहीं है, आपने रख लिया है, स्टोर में कर लिया है, जिनको जरूरत होगी उनको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके घर में सिलेंडर जो रखा हुआ है उसकी वजह से कितनों की जान बच सकती है, बट आपने गलत किया है, जो गलत। तो उनसे मेरी बहस हो जाती है कई बार, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए जिससे भगवान खुश हो, और जब परमात्मा खुश होंगे तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए तो बहुत छोटा सा वायरस है, और उसको यूं साफ कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। यानी कि हम दूसरों की मदद करें, जरूरी भी है। सोहित आपकी यदि बात करें, चूंकि आप अभी घर हैं, काफी मैसेजेस आपके पास आते होंगे, जो आपके फैन हैं मदद के लिए आते होंगे। सोहित कैसे मदद कर पाते हैं उन लोगों की, क्योंकि अभी तमाम इंडस्ट्री बंद है, ऐसे में कलाकार भी घर बैठे होंगे, और अच्छा भी होती है कि हम किसी की मदद कर पाए। देखिए, मदद की बात करें तो मदद को, मुझे लगता है कि हमें मदद को कभी बताना नहीं चाहिए, उसको दर्शाना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि मदद कहते हैं गुप्त दान करो, या आप कुछ भी चीज ऐसी करो जो पता ना चले। लेकिन फिर भी एक मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग सीखें, और लोग एक दूसरे को देख कर ही आगे काम करते हैं। तो जैसे कुछ एक्टर्स हैं हमारे, मेरे दोस्त हैं जिनके पास काम नहीं है, हम लोग अभी घर बैठे हैं, तो हम यही एक दूसरे से करते हैं कि जब भी किसी को कुछ, चाहे पैसों की हेल्प हो या किसी तरह से, जैसे अभी ऑक्सीजन या ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, तो मैं अपने इंस्टा पे, अपने सोशल नेटवर्क की वजह से अपनी टीम को बोल के रखता हूँ कि जो भी पोस्ट दिखे जहाँ बेड है, जहाँ भी हॉस्पिटल में सीट खाली है, तो आप उस पोस्ट भी करते रहो। क्या पता किसको कहीं सही जानकारी, सही नंबर ना मिल पा रहा हो, और वो नंबर अगर हम हमारे फेसबुक से, हमारे इंस्टा पेज से, इंस्टा स्टोरी से दिखा तो किसकी मदद होती है। कई बार जरूरत क्या होता है कि हमें नंबर नहीं पता होता, हमें पता नहीं है कि फलाने जगह पर ये जगह खाली है, यहाँ पे डॉक्टर्स फ्री है, यहाँ पे बेड्स फ्री है, तो इंसान कम से कम वहाँ भाग तो सके, अपनी कोशिश तो कर सके, ताकि उसके मन में मलाल ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की। तो ऐसे मदद जो भी हमसे हो पाता है। और मैंने अपने एरिया में भी लोगों के साथ एक दिन बैठक की, मैंने कहा कि हमें अपने हर दिन कोशिश करना है कि एक पेड़ लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि आज ऑक्सीजन कम क्यों है, क्योंकि पेड़ नहीं है, हमने वृक्ष को काट दिए हैं। अब जहाँ 100, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जहाँ पे 100 पेड़ की जरूरत थी वहाँ पे अब 30 पेड़ बचे हैं, तो उनकी भी क्या गलती है, क्योंकि गलतियां तो हमने की है, तो सजा तो हमें मिलेगी। तो हमें उसको डेवलप करना चाहिए, आज नहीं तो हम कल को तो सुधार सकते हैं। मुझे पता है पेड़ इतनी जल्दी बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आज हम पेड़ लगाएंगे तो हमारा आज नहीं कल तो पक्का 100-2% सुधर जाएगा। तो वो कोशिश है कि पेड़ लगाओ अपने अपने समय पे, जब मौका मिले तो। बिल्कुल। चलिए, सभी जहां तमाम दर्शक घर है, वहीं ये भी चाहते हैं कि उन तक खुशी पहुंचे, पॉजिटिव वे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो ही हम इस जंग को जीत पाएंगे। तो सोहित की यदि थोड़ी सी बात करें तो सोहित, जीजाजी घर पर है, जीजाजी छत पर है, सॉरी, और भाभी जी घर पर है, ये इतने सारे घर सोहित ने कैसे बना दिए? नहीं ये एक अच्छा सवाल है, और आपका नाम बड़ा अच्छा है कि मैं भूल जाता हूँ आपका नाम। तो मुझे आपका कोई बात नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं जी, घर की बात कर रहे हैं। तो घर तो अभी नहीं बना है, बहुत जल्दी आप सबका प्यार और बड़ों का आशीर्वाद रहा तो बॉम्बे में मेरा घर भी बन जाएगा। लेकिन ये जो घर का खेल सीरियल्स में चल रहा है, इसने घर घर को जोड़ रखा है, चाहे वो भाभी जी घर पर हो, जीजा जी छत पर हो, सैया जी ऑफिस में हो, सोहित अपने घर पर हो या शूट पे हो। तो इसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि कोई बंदा परेशान है, कम से कम एक चैनल को जब खोले, ओपन करे, तो कहीं ना कहीं अगर वो घर में लड़ने की कोशिश कर रहा है तो चैनल देखते एकदम से, वो शो देखते छोटी सी स्माइल आती है, तो कहते हैं ना गुस्से का पैरामेडिकल एकदम हाई होता है तो थोड़ा नॉर्मल में आ जाता है। फिर उससे जो बड़ी घटनाएं होती है, जैसे गाड़ी बहुत तेज है, तेज में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर कहीं गाड़ी स्लो हो जाती है और गलती से कहीं टकराती है तो शायद गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा, इंसान को नहीं पहुंचेगा।
तो मुझे लगता है आज की इस भाग दौड़ती भरी जिंदगी में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत पैनिंग है। तो इस दौरान पे जितना हंसकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताया जाए, समझा जाए एक दूसरे को, तो मुझे लगता है उससे बढ़कर, उससे बड़ी दवाई और कुछ नहीं है। और सारी दवाइयाँ जो अपनी होती है घर पे ही मिल जाती हैं, अपने परिवार से ही मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए लोगों को। सोहित, मैंने पहली बार ऐसा देखा है जब एक ही इंसान 70 किरदार निभाता है। पहली बार मैंने जितना नोटिस किया अभी तक सीरियल्स में। और सोहित वो कलाकार है जिन्होंने भाभी जी घर पर जो एक फेमस सीरियल है उसमें 70 किरदार निभाए हैं। सब्जी वाला बात करें, हवलदार की बात करें, या फिर पंडित, ये बाबा जी, तमाम किरदार आपने उसमें निभाए और एक भी किरदार में ये पहचान में नहीं आया सोहित की ये सोहित ही है। सोहित ये कैसे कर पाए? इतने किरदारों में कैसे आपने अपने आप को उतारा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है मेरे लिए भी और दर्शकों के लिए, और जो एक्टर्स हैं, जितने लोग बनना चाहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जाएं। कोशिश कहते हैं ना कि हम एक ही चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है किसी को भी आ जाता है। हम एक पपी भी घर में लाते हैं, हम उसको बोलते हैं हेलो हेलो, तो कुछ दिन बाद जान जाता है कि हमें हेलो करना है ना। तो मुझे लगता है एक किरदार को जीना बहुत आसान है, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने मनी का किरदार जिया, तो जब भाभी जी घर पर हैं की बात करें, सरदार किरदार की बात करें, डिफरेंट एक्टर्स की बात करें, जिसमें आपने कहा किसी भी किरदार को हम मर्ज नहीं कर सकते थे क्योंकि सब में अपने अलग भूमिका है ना। तो इसमें मुझे लगता है प्रैक्टिस इसलिए होती है क्योंकि अंदर से आग होनी चाहिए। अंदर से जब आग होगी कि हमें अलग अलग करना है, मुझे उसमें वो नहीं मिक्स करना है, हमें दाल अलग बनानी, चावल अलग बनाना है, लेकिन मिक्स नहीं करना है, शाही पनीर अलग होता है। तो वो मेरी प्रैक्टिस शुरू से थी क्योंकि मैं शुरू से हमेशा आवाज़ें बदलता था, मिमिक्री करता था। जैसे मैं मोदी जी की भी मिमिक्री कर लेता हूँ, मतलब तो इसी तरह से जो अपने प्रिय प्रधानमंत्री सोहित वो भी हम आज जब हमने बात की है कि हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, तो हम सोहित से ये भी चाहेंगे कि जब बात निकली तो जब कैसे अलग अलग आवाज में आप लोगों को एंटरटेन कर पाते हैं, तो अभी भी जरूरी है कि लोग हंसे एक बार तो। नहीं, हंसने की बात मैं तो कहूँगा ऐसा नहीं कि सोहित के साथ हंसे, हमेशा अपने साथ भी हंसे। अपने साथ जो इंसान हंसेगा वो जिंदगी में हमेशा हंसता रहेगा। मैं मानता हूँ परेशानी हमारे साथ भी आती है, हम कलाकार लोग भी इस पर घर पर हैं, हमें भी, मुझे भी अपने तेनालीरामा बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं तेनालीरामा की हर एक बात याद करता हूँ क्योंकि भाभी जी के साथ तो मैं जुड़ा पड़ा हूँ। भाभी जी घर पर है सीरियल के साथ, भाभी जी के साथ नहीं। तो तेनालीरामा एक बहुत अलग मेरे लिए शो रहा था जिसमें मुझे बाल ढोना था। जिस उम्र में आपने बात की बालों से लोगों को प्यार होता है, एक ऐसी एज जो 24-25 साल की एज में बालों से लोगों को बहुत ज्यादा प्यार होता है। ठीक है, अपने माँ बाप से ज्यादा बालों से ज्यादा प्यार होता है। तो उस वक्त मुझे बाल हटाना पड़ा, पर मुझे लगा कि मैं कलाकार हूँ, मुझे अलग किरदार करना है क्योंकि मैंने भाभी जी में भिन्न भिन्न किरदारों में नजर आया हूँ। तो कुछ ऐसा भी किया जाए जो हर किसी से हटकर हो। तो तेनालीरामा की टीम ने मुझे मौका दिया, कॉन्टिलो पिक्चर कंपनी ने, रूपाली मैम, अभिमन्यु जी ने। तो उस किरदार को मैंने बहुत अच्छे से जिया और बहुत डिफरेंट तरीके से उसको मैंने प्ले किया, तो अच्छा लगा। और जैसा अभी आपने कहा 70 किरदार की बात मेरी पूरी नहीं हुई थी, तो 70 किरदार निभाने का यही था कि मेरे को भाभी जी के जो डायरेक्टर हैं शशांक बाली जी, उन्होंने मुझे मौका दिया। उनको लगा मैं कर सकता हूँ अलग अलग किरदार, और हर बार क्योंकि मुझे एक न्यूज एंकर वाला फिक्स किया गया था, बट बाद में मुझे अलग अलग बुलाने लगे, तो मुझे लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसे मैं कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता गया। तो जैसे अभी आपने जो सवाल पूछा उसको मुझे एक बार रिपीट कर दें आप। जी, सवाल मैंने यही पूछा था कि आपने अभी कहा कि मैं प्रधानमंत्री की भी मिमिक्री कर सकता हूँ, यानी कि अच्छा, अभिनेता वही होता है जो सारे किरदार करे, और सोहित ने वो कर दिखाया है, 70 किरदार किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों तक वो संदेश कुछ अपनी मिमिक्री के माध्यम से सोहित पहुंचाए। अच्छा, मिमिक्री के माध्यम से शायद ठीक, मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मोदी जी की मैं वैसे ही रैंडमली करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ आपके लिए। मेरे भाई और बहनों, जो लोग स्वादिष्ट चैनल देख रहे हैं, मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने एरिया में अपने घर वालों के साथ साथ अपने बाहर वालों का भी ख्याल रखिए, और साथ में आप लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी। नमस्कार। सोहित, 2 मिनट के लिए तो मुझे ये लगा कि मैं सच में भी प्रधानमंत्री को सुन रही हूँ, और यही कारण है कि सोहित बहुत ही कम समय में आज दर्शकों तक पहुंचे हैं। जब भी श्रेष्ठ अभिनेताओं की बात आएगी, छोटे पर्दे की यदि बात करें, और एक अच्छे कलाकार, अच्छे कॉमेडियन की बात आएगी, तब सोहित सोनी का नाम होगा। सोहित, बहुत ही अच्छा। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने भी कहा कि शायद माँ बाप से ज्यादा भी बालों से प्यार होता है। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत की कमाई होती है, तमाम वो जेल हम यूज करते हैं।
तो कैसे सोहित ये हो पाया कि जो उम्र थी जब हमें लगता है ना कि कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, हमें हैंडसम दिखना है, स्मार्ट दिखना है, तब सोहित ने अपने बाल मुंडवाए एक किरदार के लिए? मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त मैं सोच रहा था कि एक तो मैं भाभी जी घर पर हैं कर रहा हूँ जिसमें मुझे भिन्न भिन्न किरदारों में बुलाया जाता है, एक उसका भी दुख था कि शायद इससे कनेक्ट हो पाऊँ, एक ये भी था कि अगर मैं गंजा हो जाता हूँ, बाल्ड हो जाता हूँ, अब ये शो नहीं चला, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि शो चले। जब हम कॉन्टेक्ट कर रहे थे तो मुझे डाउट हुआ कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मैंने जब सोचा कि मैं तो आया था कलाकार बनने, और कलाकार बनने के लिए भगवान मुझे मौका दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कलाकार हमेशा प्लेन थाली की तरह होता है, जिसमें हमें नहीं, डायरेक्टर को यानी किचन में जो कुकिंग करती है उनका हक होता है सजाने का, कटोरी में खीर रखनी है कि अचार रखना है कि कहाँ पे रोटी। तो मुझे लगा मैं एक एक्टर हूँ, कलाकार हूँ, और मुझे अपनी कला को दिखाना है। तो ये गंजा होना, ये बाल हटाना, ये कोई तर्क वाली बात नहीं है, ये बेतर्क की बात है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसमें घुसना पड़ेगा, उसके लिए चाहे आपको कुछ भी बलिदान करना पड़े। तो मैंने अपने बाल बलिदान कर दिया और उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला। जो थोड़ी सी चिंता थी कि इस शो चलेगा नहीं चलेगा, कैरेक्टर को प्यार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो रातों रात धनी मनी इतने हिट हो गए, और तथाचार्य जी, पूरी टीम, इस शो, तो आज उसका प्यार इतना है कि मेरे को इंस्टा पे हमेशा मैसेज आता है कि तेनालीरामा सीजन 2 कब आएगा, आपको हम कब देखेंगे। मैंने कहा जीजा जी छत पर कोई है, मैं शुरू हो चुका हूँ राठी के किरदार में आना, एक इंस्पेक्टर के किरदार में 2 लोग हैं जिसमें मैं भी हूँ। बाकी मैं खुद मिस कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी तेनालीरामा सीजन 2 फिर से आए और मैं फिर से गंजा हो जाऊँ और लोगों के बीच मनी बनकर मतलब सोहित ने सोच लिया है कि खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। जी 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 बिल्कुल। सोहित, समय बहुत कम है, सोहित हमें कब दिखने वाले हैं और कौन से नए किरदार में दिखने वाले हैं, ये दर्शक जानना चाहते हैं। जी जी हाँ, ये बहुत अच्छी आपने मेरे से सवाल की जो उपज करी अच्छी की है। तो मैं एक वेब सीरीज में नजर आ रहा हूँ, मेरी पहली वेब सीरीज है और उसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश, जिसके अंदर आपने हरियाणा के बहुत ही बड़े एक्टर हैं, मतलब रणदीप हुड्डा जी जो हरियाणा से हैं, तो उनके साथ में एक पप्पू के किरदार में नजर आऊँगा, उनके साथ रहता हुआ। तो ये अभी तो शूटिंग रुक गई है क्योंकि सिचुएशन आपको पता है भारत में क्या है। तो जैसे ही ये रिलीज होगी, इसका जो आइडिया था मुझे बताया गया था कि नवंबर में आ जाएगी, बट अभी शायद ये डिले हो सकता है, 22 में आएगी शायद, ये जब भी जल्दी से जल्दी है। तो इसमें मैं आऊँगा इंस्पेक्टर अविनाश में। दूसरा, अर्शी खान जो बिग बॉस में आई थी, उनके साथ भी मैंने एक मूवी की है, वो मूवी कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है, उनका मैं हस्बैंड बना हूँ, बल्लू का रोल मैं उसमें प्ले कर रहा हूँ, एक बहुत ही सीरियस, मतलब ऑडियंस मुझे उसमें सीरियस किरदार में देखेगी, किसी कॉमेडियन के रूप में नहीं देखेगी, किसी कॉमिक एक्टर में नहीं देखेगी, बहुत ही जेन्युइन जैसा मैं इस टाइम बैठा हूँ, अभी जैसे दाढ़ी बड़ी कर रखी है, ऐसे उसमें भी नजर आऊंगा मैं जी। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी सीरियल्स भी हैं कुछ जो मैं बाद में अपडेट करूंगा। बिल्कुल सोहित, हम चाहते हैं कि जहां छोटे पर्दे पर आप उभरे हैं वैसे ही वेब सीरीज का भी एक चेहरा बने सोहित, जाते जाते दर्शकों तक क्या संदेश, जो डॉक्टर्स, जो पुलिसकर्मी, जो चिकित्सा कर्मी, तमाम लोग जब घर के अंदर है, वो लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे स्वदेश के माध्यम से? स्वदेश न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें कि कम निकले, क्योंकि देखिए अगर वायरस हवा में फैल गया है या किसी को टच करने से हो रहा है तो जितना बचा जाए वो, अगर जो स्टाफ हमारे लिए लगे हुए हैं, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल स्टाफ रहा हूँ, मुझे पता है कि हम लोग कितनी मेहनत करते थे एक मरीज को बचाने के लिए, तो वो लोग भी बड़ी मुश्किल से लगे पड़े हैं। बस शर्त है कि उनको सरकार चीज़ें मुहैया कराए, उनको चीज़ों की कमी ना हो, क्योंकि वो लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं जब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उनको भी रूडली पेशेंट से बात करना पड़ता है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो मैं सरकार से सबसे पहले प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि जैसे वैक्सीन अभी लग नहीं रही है लोगों को, मैंने देखा लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसका जिस तरह से सरकार वोटिंग लेना होता है, हम सबका वोट लेना होता है, तो एक दिन में इस तरीके से 2 करोड़ की जनता जो दिल्ली में है वो एक दिन में वोट कर देती है। बहुत ज्यादा अगर राज्य बड़ा है तो 3 दिन के अंदर वोटिंग हो जाती है। तो ऐसा कुछ एक तरीका निकाला जाए जिससे कि सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाया जा सके। जैसे कि सरकार ने टेस्ट करना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट्स पे टेस्ट कर रहे हैं, स्टेशन पे कर रहे हैं, सोसाइटीज में हैंड ओवर कर दिया जाता है ना। तो इसी तरीके से सरकार अगर चाहे तो एयरपोर्ट पे आजकल तो ऐप का जमाना है, तो ऐप से तुरंत आधार कार्ड लिंक किया, देखा, और वहीं एयरपोर्ट पे भी वैक्सीन शुरू कर दी जाए, स्टेशन पे शुरू कर दिया जाए, एरिया वाइज एरिया एम्बुलेंस जाए, एक नर्स जाए और वहाँ के एरिया में वो फटाफट से लोगों को
वैक्सीन देना जी, शुरू कर दें। तो बिल्कुल। इस तरह से किया जाए। स्कूल्स बंद हैं, स्कूल्स को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाए ताकि लोगों की जान ना जाए, क्योंकि हर एक जान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसके घर के लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन बंदा वर्किंग है, वो हमें नहीं पता। हम उस घर के दर्द को नहीं जान सकते, हम बस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो मेरा बस ये कहना है कि सरकार को थोड़ा-सा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार भी बिल्कुल स्लो बिल्कुल हो सुमित, गई पिछली बार। सरकार भी प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पर दूसरी लहर में चूक हुई है, लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए अब तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और जनता भी सहयोग कर रही है। तो फिलहाल स्वदेश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोहित। तो ये है सोहित सोनी, जिन्होंने एक ही सीरियल में 70 किरदार निभाया और अपने आप को छोटे पर्दे पर साबित कर दिया। अब देखते हैं सोहित कब नजर आते हैं और दर्शकों तक उन्होंने आज पॉजिटिव संदेश पहुंचाया है। मिमिक्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी की है और संदेश दिया है उनकी मिमिक्री के माध्यम से ही। तो फिलहाल सितारों की बातों में इतना ही। जल्दी लौटेंगे, बने रहिए स्वदेश के साथ। नमस्कार।